और क्या इच्छा ना था तुम्हारी, और चाहतिया कछु दान करूं के सेवा करूं तुम्हारी। बोला है राजा बलि महात्मा जी, आइए विराजिए। हाय सेवा करूं तुम्हारी, तुम्हारी सेवा करूं तुम्हारी, चाहतिया कछु दान करूं के सेवा करूं तुम्हारी। और बोला है राजा बलि महात्मा जी, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कबहू किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के तरसत वही हो पाते। जवाब दिया है महाराज, आइए विराजिए। बड़ी किस्मत है मेरी जो आप मेरे दरवाजे पर आए, और जिस दरवाजे पर संत आ जाता है वो दरवाजा बड़ी किस्मत वाला होता है भक्तों। जिस दरवाजे पर संत का पदार्पण हो जाता है, संत एक भगवान का रूप होता है, संत का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। राजा बलि के दरवाजे पर जब वामन भगवान पहुंचे, राजा बलि कहने लगे महाराज आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो महाराज। वामन भगवान कहने लगे बड़ी इच्छा लेकर के आया था बलि, बड़ा नाम सुना है मैंने तेरा कि जो तेरे दरवाजे पर जाता है वो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं आता है। ठीक सुना है महाराज, ठीक सुना है। तो महाराज आप दरवाजा भर जाओ कि हम जो मांगेंगे आप वो दे दोगे, कैसी बात कर रहे हो है? बोला है राजा बलि महात्मा जी, दरवाजा की बात कर रहे हो तो सुनो। कि दरवाजा नाथों में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा, ओ सौगंध गुरु की खाता हूँ ना पीछे कदम हटाऊंगा। महाराज आप दरवाजा की बात कर रहे हो तो सुनो। और बोला है राजा बलि, मांगो मांगो दिल से मांगो, वो क्या इच्छा ना था तुम्हारी है, वो मन की बोलो दिल की खोलो, ये दास के शरण तुम्हारी है। जवाब दिया है महात्मा जी, मैं वचन देता हूँ आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। महात्मा जी कहने लगे राजा बलि आप दरवाजा तो भर रहे हो, आप दरवाजा तो भर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। और बोले महात्मा जी महाराज कि दरवाजा ना तो भरा तुमने। जवाब दिया है महात्मा जी, बोले महाराज दरवाजा भर रहे हो, लेकिन एक बात दोबारा दिमाग में लगा लो, क्या दरवाजा ना तो भरा तुमने, यदि मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे, तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। महात्मा जी जवाब देने लगे महाराज आप नहीं जानते हो क्या, हर जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। जवाब दिया है महात्मा जी,
बोले राजा मोरा दो सुना। अरे जो कोई जैसा कर ले अंगारी पे पाएगा और पैदा पेड़ बबूलयाम के फल क्या खाएगा। बोले महात्मा जी अरे कहो खोला म खोला बानी, अरे कहो खोला म खोला बानी और दे दे मोको दान के राजा सुन ले रे दानी। महाराज आप तिरवाचा भर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तिरवाचा भर करके वापस लौट गए तो नरक भोगना पड़ेगा, मंजूर है। राजा बलि कहने लगा महात्मा जी लगता है कि आज तक आप छोटे मोटे राजाओं से दान मांगते रहोगे, लेकिन आप नहीं जानते हो कि पहली बार राजा बलि के दरवाजे पर आए हो। भोजन मांग लो, कपड़ा मांग लो, आधा राज्य मांग लो। और बोला है राजा बलि महात्मा जी कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो और जो मांगोगे शिव हाजिर है। महाराज हमारा और तन मन धन सब तुम्हारी पर न्योछावर है। महाराज हमारा राजा बलि कहने लगा महात्मा जी मांगिए, तो कहने लगे कि बामन बोले कुछ चाहिए नहीं। ओ महाराज मैं तेरी दौलत का भूखा नहीं हूं। कि बामन बोले कुछ चाहिए नहीं और धन दौलत तेरी भूमि रकम और यदि दे सकता तो और दे राजन बस पृथ्वी 3.5 कदम यदि दे सकता। जवाब दिया है महाराज तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बलि कहने लगे महाराज इतना ड्रामा कर रहे हो तब से कि तिरवाचा भर जाओ। अरे हम तो चाह रहे थे कि पता नहीं क्या सोना मांगेंगे चांदी मांगेंगे, अगर मांगना होता तो कोई गांव मांग लेते, मांगना होता आधा राज्य मांग लेते। मैं तो बहुत कुछ चाह रहा था तुम्हारे लिए, मैं तो बहुत कुछ चाह रहा था। और राजा बलि बोला है महात्मा जी मैं तो सोच रहा था कि अरे बनवाई दो मंदिर याला, अरे बनवाई दो मंदिर याला और बम जपो हरि की माला। और योड़न को देव दुशाला डारी ले उबे जंती माला। बलि कहने लगा महात्मा जी क्या मांगा आपने? हम तो बहुत कुछ सोच रहे थे, राज्य मांग लेते, कई गांव मांग लेते, सोना मांग लेते, चांदी मांग लेते, लेकिन महाराज 3.5 कदम पृथ्वी। बामन भगवान कहने लगे बस महाराज 3.5 कदम पृथ्वी में अपना गुजारा हो जाएगा, हम खुद ही इतने बड़े हैं कि 3.5 कदम पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है महाराज हम तुम्हें 3.5 कदम पृथ्वी देंगे। बामन भगवान कहने लगे यकीन तब होगा आप संकल्प और छोड़ दो। राजा बलि जब संकल्प छोड़ने के लिए उद्यत हुए तो राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य भगवान, और शुक्राचार्य ने जैसे ही देखा दौड़ करके आ गए, कहने लगे बलि क्या करने जा रहे हो? बलि कहने लगा गुरुवर दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हैं और महात्मा जी ने हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है और हमने तिरवाचा तो भर दिया है, अब हम संकल्प और छोड़ रहे हैं। शुक्राचार्य कहने लगे पागल तो नहीं हो गया है? क्यों? अगर तू हमारी बात मान तो जो दरवाजे पर महात्मा है उसे बिना धन लिए वापस कर दे। क्यों गुरुवर? मैं तिरवाचा भर चुका हूँ। तो शुक्राचार्य ने बलि की बाह को पकड़ा
और समझाने लगे, बलि तू नहीं जानता है, जो दरवाजे पर महात्मा बैठा है इस छलिया को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और बोला है, आरे सोच समझ की दान करी तू, मत बनिए सौदानी। और जिया छलिया मोई चोरू दिखावे, लूट ले रजदानी। और जिया छलिया बलि तू नहीं जानता है, तेरे पिता हुए थे बैरोचन, उनके पिता हुए थे प्रहलाद, प्रहलाद के चाचा हिरणाक्ष को इसी ने मारा था। समझाने लगे, अरे हिरणाकुश बाबा तेरे को और जाई ने मार गिरायो, और भस्मासुर को भस्म कियो, तब भेषु जनानो धारो भस्म। बलि तेरे बाबा हुए थे हिरण्यकश्यप, उसे इसी छलिया ने मारा था। अरे हिरणाकुश बाबा तेरे को और जाई ने मार गिरायो, और भस्मासुर को भस्म कियो, तब भेषु जनानो धारो। इसलिए आर बात मेरी को ध्यान से सुन ले, आर बात मेरी को ध्यान से सुन ले, और मत करी तू नादानी। और जिया छलिया मोई चोरू दिखावे, लूट ले रजदानी। जवाब दिया है राजा बलि, हो राजा बलि, हो राजा बलि, हो राजा बलि, मत कर दान जमी को। राजा बलि तू नहीं जानता है राजा बलि, ये बहुत बड़ा छलिया है। आरे जा छलिया ने भस्मासुर छले लो, जा छलिया ने भस्मासुर छले लो, जा छलिया ने भस्मासुर छले लो, जा छलिया ने भस्मासुर छले लो। और तारे के भेषु जनी को राजा बलि, मत कर दान जमी को। ओ मत कर दान जमी को, राजा बलि मत कर दान जमी को। जवाब दिया है राजा बलि, जो दरवाजे पर तेरे महात्मा आया है उसे तू वापस कर दे। बलि कहने लगा, महात्मा जी हम दरवाजा भर चुके हैं और संकल्प अवश्य छोड़ेंगे, हम उन्हें वापस नहीं करेंगे। तो वक्त तो संकल्प छोड़ने के लिए उद्यत हुआ राजा बलि। तो गुरु शुक्राचार्य को चैन नहीं पड़ा, तो सूक्ष्म रूप धारण करके और वह सागर की टोंटी में बैठ गए। भक्तों और जब सागर की टोंटी में बैठ गए तो जल नहीं निकल रहा है। जब जल नहीं निकल रहा है तो वामन भगवान कहने लगे, बलि संकल्प छोड़ दो। बलि कहने लगा, महाराज पता नहीं क्या हो गया, इस सागर की टोंटी से जल ही नहीं निकल रहा। वामन भगवान समझ गए, कहने लगे ऐसा कर, कोई लकड़ी को लेकर के उस सागर की टोंटी में डाल दे, कोई कूड़ा होगा तो अपने आप निकल जाएगा। लकड़ी को लिया राजा बलि ने और सागर की टोंटी में डाला, तैसे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब बाहर निकल करके खड़े हुए राजा बलि, तो जैसो दिखे वैसो करे, जो पहले ही मान जाते तो काय के लिए एक आंख फूट जाती।
अगर कोई दान करता है परीक्षित महाराज जी, तो उस दान में कभी विघ्न मन डालो न, पाप सबसे ज्यादा उसे इनकार करने वाले का पड़ता है। शुक्राचार्य की जब आंखें फूट गई, खड़े हो गए अलग जा करके, और बलि ने संकल्प को छोड़ा, महाराज हम तुम्हें 3.5 कदम पृथ्वी देंगे। संकल्प छोड़ दिया। धीमे 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 कहने लगे कहाँ से नापू। वामन भगवान ने पूछा है बलि, और जब 3.5 कदम पृथ्वी नापने को कहा कि कहाँ से नापें, तो बलि कहने लगा महाराज तुम्हें मेरे राज्य में जौन सी जगह अच्छी लगे वहां से नाप लो। 3.5 कदम पृथ्वी भी कोई पृथ्वी होती है। भगवान वामन भगवान ने इतने अपने स्वरूप को बढ़ाया कि एक पग में आकाश को नाप लिया भक्तों, दूसरे पग में पाताल को नाप लिया, तीसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया। पूछने लगे राजा बलि ये आधा कदम कहाँ नापे? तो बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा प्रभु ये आधा कदम आप मेरे पीठ पर नाप लीजिए। जब पीठ पर नपा दिया, वामन भगवान कहने लगे राजा बलि हम तुम्हारे इस दान से बहुत खुश हैं, आप हमसे कुछ मांग लो। बलि कहने लगा आपसे और हम मांग लें, बड़ी लज्जा आ रही है। क्यों? तो बलि ने एक जवाब दिया छोटा सा, महाराज शर्म तो इसलिए आ रही है प्रभु कि अभी तक आप हमसे मांग रहे थे, और बोला है राजा बलि महात्मा जी कि मांगो मांगो मोती कही रहे हो। राजा बलि कहने लगा महाराज आप कह रहे हो कि हमसे मांग लें, हो मांगो मांगो मोती कही रहे हो, ओ मेरे द्वार मचाओ दंगाए, बड़ी लाज लगे बड़ी शर्म लगे। क्यों? ओ मोई लाज लगे बड़ी शर्म लगे, ओ मेरे द्वार खड़ो भिक मंगाए, बड़ी लाज लगे बड़ी शर्म लगे। बलि कहने लगा शर्म तो इसलिए आ रही है कि आप जैसे भिकमंगाओं से अब हम क्या मांग लें, अभी तक तो आप हमसे मांग रहे थे। वामन भगवान कहने लगे फिर भी आप हमसे कुछ मांगो। तो राजा बलि कहने लगा अगर देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिस तरफ नजर उठा करके देखूं मुझे आपका ही दर्शन हो। ठीक है ऐसा ही होगा। अब नजर कोई ऐसी नहीं है जो उठा करके दूसरी जगह रखी जाए, नजर तो 1 मिनट में 1000 जगह जाती है। अब बलि कभी इधर देखता है तो दौड़ करके वामन भगवान कभी इधर, उधर देखता है तो उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वामन भगवान का कबड्डी सी खेल रहे राजा बलि के दरवाजे पे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बहुत दिन गुजर गए। इधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान थी भक्तों, पता नहीं विष्णु भगवान कहाँ चले गए। बहुत दिन हो गए लौट करके नहीं आए। नारद जी आए। नारद जी से लक्ष्मी जी पूछने लगी नारद जी आप तो भ्रमण करते रहते हो, आप तो जानते होंगे, आपने हमारे विष्णु भगवान को कहीं देखा है? तो नारद जी कहने लगे लक्ष्मी मैया तब तो तुम ना अटकती, कोई ने अगर दान में आगे बढ़त दिखे तो तुम्हारे पति देवता हाल पहुंच जाता है परीक्षा लेवे। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। तुम्हारे विष्णु भगवान से देखा नहीं गया तो तुम्हारे विष्णु भगवान ने वामन अंगुल का रूप धारण किया, जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। राजा बलि से 3.5 कदम पृथ्वी मांगी और राजा बलि ने 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प छोड़ दिया, दरवाजा भर दिया। 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया, उसमें तुम्हारे पति को उसने अपनी पीठ को नपा दिया। तुम्हारे पति कहने लगे आप हमसे कुछ मांग लो, तो तुम्हारे विष्णु भगवान को ही मांग लिया। अब लक्ष्मी जी कहने लगी नारद जी अब मेरे विष्णु भगवान लौट करके कैसे आएंगे, कोई उपाय बता दो।
नारद जी कहने लगे एक ही उपाय है, सावन का महीना चल रहा है और हर सावन के महीने में हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और ये दो पवित्र त्योहार होते हैं भक्तों, एक सावन का महीना और भैया दूज। और हर सावन के महीने में हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। जब बेटा और बेटी को एक माँ बाप एक ही लाड़ प्यार से पालते हैं, जिस थाली में बेटी भोजन करती है उसी में बेटा करता है, जिस स्कूल में एक माँ बाप ने बेटी को पढ़ाया उसी में बेटा को पढ़ाया, जिस प्यार से बेटी को बड़ा किया उसी प्यार से बेटा को बड़ा किया भक्तों। लेकिन बाहरी दुनिया के दस्तूर, एक माँ बाप ने अपने बेटा और बेटी के पालने में कोई फर्क नहीं समझा। लेकिन जब बेटी बड़ी हो जाती है तो बेटी को पराए घर में भेज दिया जाता है। जब बेटी विदा होकर के जाती है तो बेटी अपने बाप के गले से लिपट करके रोती है, पिताजी जिस लाड़ से तूने मेरे भैया को पाला उसी से मुझे पाला, जिस थाली में मेरे भाई ने खाया उसी में मैंने खाया, जिस आंगन में मैं बड़ी हुई उसी में मेरा भाई बड़ा हुआ। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे खुद से अलग क्यों कर रहे हो पिताजी, क्यों? आज बेटी रो कर के पूछती है, पिताजी मुझे माँ से मिला ये ही शिला, मुझे माँ से मिला ये ही शिला, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। बेटी जब विदा होती है ना तो बेटी अपने बाप के गले से लिपट करके रोती है, पिताजी शादी से पहले ये आंगन मेरा था, ये गाड़ी मेरी थी, मेरे बाप की हर चीज मेरी थी। लेकिन बाहर दुनिया के दस्तूर, बेटी गले से लिपट करके रोती है, पिताजी खेली कूदी में जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। जिस आंगन में बेटी बड़ी हुई, अपने भाई के साथ खेली, माँ बाप के प्यार में पली, लेकिन बाहर दुनिया के दस्तूर शादी के बाद अपने ही बाप का घर पराया लगने लगता है। क्यों? खेली कूदी में जिस आंगनों में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूरी है मेरी माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। बेटी कहती है, माँ जिस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में पली उस घर से चली, ये कैसी जुदाई है। मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं।
माँ, ना तो भक्तों किसी दूसरे का घर का पता होता है, चाहे बेटी को दुख मिले या सुख मिले, चाहे कैसे भी रहना पड़े, लेकिन बेटी दूसरे के घर में अपनी जिंदगी को गुजार देती है। बेटी रो कर के कहती है, माँ मुझे क्यों पराए घर में भेजा जाता है माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा घर देखा पर देखा माने, झट कर दिया उनके हवाले, झट कर दिया उनके हवाले। तुझे जाना ही होगा बेटी, के समझाते घर वाले, कह के समझाते घर वाले। देते दिल से दुआ, खुशी रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीति निभाई माँ से मिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। एक बेटी को पराए घर में भेज दिया जाता है भक्तों। एक बेटा और बेटी को माँ बाप बड़े प्यार से पालते हैं,